का काम करते हैं। आप सबने जो काम किया है, ऐसे प्रशासनों का, ऐसे अस्पतालों का आप सबने बेपर्द करने का काम करना, ये ऐसे अस्पताल को बेपर्द किया जाए, कार्रवाई हो और पटना के अंदर में जो है लूट का कारोबार चल रहा है अस्पतालों के जरिए उस पर रोक लगाया जाए। बहुत बड़ी कार्रवाई आप सबने किया है। आर्थिक तौर पे दिल से आप सबका अभिनंदन करते हैं, आप सबको सलाम करते हैं और यह लड़ाई आगे हम सबको जारी रखना है। अभी पिछले दिनों 3 तारीख को सिटीजन फोरम ने मार्च निकाला था, बारिश में, भारी बारिश में गांधी मैदान से लेकर के कलेक्टर के यहाँ, वहाँ एडीएम साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज 7 दिन लगभग अब होने को है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई न्याय नहीं मिला है, न उनके परिजनों से केस हटा है, न इस अस्पताल पर जो केस किया गया है उस पर कोई कार्रवाई की गई है। तो अपने आप में यह बहुत शर्मनाक बात है कि हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट की कर्मी है, पटना हाईकोर्ट जिससे पूरे बिहार को न्याय मिलता है, न्याय के लिए जाना जाने वाला हमारे बिहार का सबसे बड़ा संस्था है, और उस संस्था के एक कर्मी के साथ में, एक महिला कर्मी के साथ में, उसमें भी गर्भवती महिला जो बच्चों को जन्म दे रही थी, बच्चों को जन्म देने वाली मां की हत्या कर दिया गया है, और 2 बच्ची उसकी नवजात शिशु जो तुरंत जन्मी और 4 घंटे के अंदर में ही वो अपनी मां को खो देती है इस अस्पताल की वजह से, और तब भी प्रशासन और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे हाल को कोई भी संवेदनशील इंसान नहीं बर्दाश्त करेगा, नहीं सहेगा, और इसीलिए हम तमाम लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं, हम तमाम लोग इस जुलूस में शामिल हुए हैं कि ऐसे घटना को, ऐसे जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई के लिए, एकता के लिए हम सब सड़कों पर आए हैं। हम तमाम बहनों भाइयों से भी, आम नागरिकों से भी अपील करेंगे कि आप सब भी अपनी एकता को बनाइए और हर किसी के साथ में भी अन्याय हो रहा हो, अपनी एकता बना करके विरोध कीजिए। और अभी काजल मिलर जो पटना हाईकोर्ट की कर्मी थी, उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी जो हत्या की गई है, उस पर दोषी अस्पताल पर कार्रवाई के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और न्याय मिलने तक इस लड़ाई को जारी रखना चाहिए, और इस अस्पताल पे कार्रवाई करा करके कि दूसरे किसी भी पेशेंट के साथ में इस तरह की नाइंसाफी ना हो, ऐसे हालात को हम लोग को बनाना चाहिए। आप तमाम साथी जो शामिल हुए, अधिकांश साथी हाईकोर्ट के कर्मी हैं, मेरा एक आग्रह निवेदन आपसे होगा कि आप एक पत्र लिख करके हाईकोर्ट के तमाम जज को दीजिए, और एक दिन आप लोग क्या कहते हैं, किसी तरह का हड़ताल या किसी तरह का ये करने का कि हम लोग क्यों नहीं, हाईकोर्ट कर्मी हैं, और उसके साथ जब इस तरह का होगा तो आम लोगों का क्या होगा। जहां से पूरे बिहार को न्याय मिलता है, वहां के अगर कर्मी के साथ में इस तरह की घटना होगी कि उल्टा केस किया जाएगा और अस्पताल पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह बहुत बड़ा गैर इंसाफी है, बहुत बड़ा अन्याय है। इसके खिलाफ में हम लोग को हर तरह से हम लोग इस सड़कों पर उतर रहे हैं। आप साथियों से मेरा निवेदन होगा कि एक दिन जरूर हाईकोर्ट को सुनवाना होगा, उन पर दबाव हाईकोर्ट को भी देना होगा कि तमाम जज सरकार पे दबाव बनाए, पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाए कि वह जो फर्जी एफआईआर है वह फर्जी एफआईआर वापस हो और इस अस्पताल पर कार्रवाई हो। हम यही निवेदन आपसे करते हैं। जिस तरह की एकजुटता आप सबने पेश किया है, जिस तरह की संवेदनशीलता आप सबने पेश किया है, एक दिन हाईकोर्ट के अंदर में इस तरह का हम लोग कार्रवाई जरूर करें कि तमाम हाईकोर्ट के जो तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो जज हैं, वो भी हमारे सवाल के लिए गंभीर बने और वो लोग भी दबाव बनाए सरकार पर। यही आप सबसे हमारा निवेदन है।